और इसी बीच एक बड़ी खबर है, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर 15 अगस्त के मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी ने डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी अभियान चलाया। सभी प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों में यात्रियों और सामान की जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक इंडिपेंडेंस डे तक रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहेगा। सभी यात्रीगण ध्यान दें। माइक पर यह अनाउंसमेंट, साथ में स्निफर डॉग, यात्रियों के बैग की चेकिंग और हाथ में तिरंगा। ये तस्वीरें घबराने की नहीं बल्कि भरोसे को मजबूत करने की है। वो भरोसा जो बता रहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर देश पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, कोई असामाजिक तत्व चाहकर भी कुछ गलत करने की हिमाकत नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभेद्य सुरक्षा का घेरा तोड़ना नामुमकिन है। बता दें कि 15 अगस्त को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने भारी फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया। और स्वतंत्रता दिवस से पहले आज लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। और इसे देखते हुए एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लाल किले और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा जांच भी तेज कर दी गई। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते आज सुबह 10 बजे तक लाल किले और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक रोक लागू रहेगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बिना पार्किंग लेबल वाली गाड़ियों को प्रभावित मार्गों से बचने की सलाह दी गई है। मालवाहक गाड़ियों पर आज सुबह 11 बजे तक रोक रहेगी। अंतर्राज्यीय बसों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की गई है। और संसद के मौजूदा सत्र में अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन अब विपक्ष के सांसदों ने लुंगी के मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया और लुंगी को लेकर टिप्पणी करने वाली सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी थमा दिया। दक्षिण भारत के सांसद अपनी पारंपरिक पोशाकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें विपक्षी पार्टियों के कई महिला सांसद भी शामिल हैं। पोस्टर लिए ये सांसदों का गुस्सा टीएमसी की बागी सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ था, जिन्होंने केरल से सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास को लुंगी वाला कह दिया। जॉन ब्रिटास के मुताबिक सदन में जब वो बोल रहे थे तब सुष्मिता देव ने उन्हें लुंगी वाला कहा था। दूसरी तरफ सुष्मिता देव ने भी ब्रिटास की तरफ से ऐसी ही टिप्पणी करने का दावा किया। जस्टिस यशवंत वर्मा आपको याद ही होंगे, जिनके दिल्ली वाले आवास में 500 रुपए के जले और बिखरे हुए नोट मिले। इन्हीं आरोपों की जांच करने वाली समिति ने सदन में रिपोर्ट दायर कर जस्टिस वर्मा पर लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर ये तीनों आरोप साबित होते हैं। पहला आरोप, जस्टिस वर्मा ये ठीक से नहीं बता पाए कि ये पैसे किसके थे, कहां से आए और वहां क्यों रखे थे। दूसरा आरोप, पैसों से जुड़े सबूतों को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया, स्टोर रूम की स्थिति भी सील और जांच होने से पहले ही बदल गई। और तीसरा आरोप, जस्टिस वर्मा ने जो सफाई दी तो जवाब स्पष्ट संतोषजनक नहीं था, बल्कि टाल मटोल वाला और अधूरा बताया गया। वहीं जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ कार्यवाही का रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज और सबूत सौंप दिए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स। बिहार के सीवान में छात्रों के बीच हुए विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया, जिसमें एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इसमें छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के छिंदवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में 501 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिसकी कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस ने असली मालिकों को उनके फोन लौटाए, जिससे उनके चेहरे खिल गए। एमपी के सागर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया। कट्टा, पिस्टल, रिवॉल्वर के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इनसे पूछताछ कर नेटवर्क का खुलासा करने की कोशिश जारी। बिहार के दरभंगा में मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, जो हथियारबंद बदमाशों ने पुजारी को जान से मारने की धमकी दी। भगवान का मुकुट, भगवान के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। यूपी के फतेहपुर में 9 साल के लव मैरिज का खौफनाक अंत सामने आया। प्रेमिका के चक्कर में एक शिक्षक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद उसे हादसा दिखाने की प्लानिंग भी की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। और एमपी के खंडवा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कुड़िया पुल की प्रोटेक्शन वॉल का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत बैरिकेडिंग लगाकर इसे बंद कर दिया। फिलहाल ट्रैफिक को बाईपास निकाला जा रहा है।
यूपी के अंबेडकर नगर में जापानी इंसेफ्लाइटिस का मरीज मिलने से हड़कंप मचा। अलर्ट मोड में आए जिला प्रशासन ने मरीज के गांव में विशेष सफाई और दवा छिड़काव अभियान चलाया। मरीज का लखनऊ में इलाज जारी। एमपी के हरदा में लगातार भारी बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। हरियाली अमावस्या के मौके पर हंडिया घाट पर श्रद्धालुओं के नहाने और नाव के संचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। यूपी के संभल में एक बार फिर अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जिसमें 5 बीघा सरकारी जमीन को कब्रिस्तान की बाउंड्री से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के जालौन में कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। बता दें, हादसा इतना भयंकर था कि कार खेत में जा पड़ी।